वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब किसी को बिहार बोर्ड के 12th क्लास के इंग्लिश के प्रोज सेक्शन का अगला पार्ट द अर्थ के समरी के एक्सप्लेनेशन को बताया जाएगा। द अर्थ का मतलब भूमि होता है, पृथ्वी होता है। द अर्थ इज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर बाय अ वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर H.E. बेट्स। द अर्थ एक लघु कहानी है जिसे एक जाने माने लघु कहानियों के लेखक H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। दिस स्टोरी इज अबाउट अ फार्मर जॉनसन एंड हिज सन बेंजी हु अपीयर्स टू बी अ सिंपल माइंडेड पर्सन। यह कहानी एक किसान जॉनसन और उसके बेटे बेंजी के बारे में है। जो बेंजी जो था यह सिंपल माइंडेड पर्सन था। यह मंदबुद्धि लड़का था। सिंपल माइंडेड का मतलब होता है मंदबुद्धि। यह जो बेंजी था यह मंदबुद्धि प्रतीत होता था। जॉनसन वाज द फादर ऑफ बेंजी। जॉनसन बेंजी के पिताजी था। ही वाज अ लोकल प्रीचर एंड अ टेनेंट फार्मर। ही वाज अ काइंड हार्टेड पर्सन बट अ लेजी वन। वह एक लोकल पुजारी था और एक किसान भी था। जो टेनेंट फार्मर का मतलब होता है जो किराए पर ज़मीन लेता है और फिर खेती करता है, उसी को टेनेंट फार्मर कहा जाता है। तो वह एक किसान था। ही वाज अ काइंड हार्टेड पर्सन। वह बहुत ही दयालु व्यक्ति था, लेकिन वह लेजी भी था। जो जॉनसन किसान था वह लेजी था। ही बिलीव्ड मोर इन लक देन वर्क। वह काम से अधिक भाग में विश्वास करता था। ही वॉज ऑलवेज वेरी कंसर्न फॉर हिज ओनली सन बेंजी। वह हमेशा अपने इकलौते बेटे बेंजी के बारे में ही सोचता रहता था। जॉनसन वाज ड्यूटीफुल टुवार्ड्स हिम एंड हिज वाइफ इज वेरी एफेक्शनेट। जॉनसन जो था वह अपने बेटे के प्रति कर्तव्यनिष्ठ था। वह अपने बेटे के प्रति समर्पित था। एंड हिज वाइफ इज़ वेरी अफेक्शनेट। उसकी पत्नी जो थी जॉनसन की पत्नी वह अपने बेटे से यानी बेंजी से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। बहुत ज़्यादा उसे लाड़ दुलार किया जाता था। बेंजी वाज अ सिंपल माइंडेड सन। बेंजी एक मंदबुद्धि किस्म का बालक था। आफ्टर द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर इंगेज्ड हिम इन द बिजनेस ऑफ पोल्ट्री फार्म। बेंजी मंदबुद्धि किस्म का बच्चा था, तो इसके माँ बाप ने, जॉनसन ने और उनकी पत्नी ने डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया कि इन्हें बिजनेस में लगा दो, बिजनेस में इंगेज कर दो। बेंजी के माँ बाप ने डॉक्टर के सलाह पर बेंजी के लिए कुछ मुर्गी खरीद दिया। उसके बाद वह मुर्गियों की संख्या बढ़ाता बढ़ाता एक पोल्ट्री फार्म बना लिया। उसके बाद क्या होता है, इन कोर्स ऑफ टाइम हिज सेंसेस डेवलप्ड। समय बीतने के साथ बेंजी के सोचने का जो क्षमता था वह विकसित हुआ। ही बिकम अ परफेक्ट बिजनेसमैन एंड अर्न अ लॉट। उसके बाद वह एक परफेक्ट बिजनेसमैन बन गया और बहुत सारा धन कमाने लगा। ही परचेज्ड ए प्लेंटी ऑफ लैंड। उसने एक भूमि का टुकड़ा खरीदा। एंड हाउसेज और घर खरीदा। ही मैरिड फ्लोरेंस। उसने फ्लोरेंस से शादी किया। ए वर्किंग वुमेन इन हिज फार्म अगेंस्ट द विल ऑफ हिज पेरेंट्स। उसके बाद जब बेंजी ने बहुत सारा धन पैसा कमाने लगा तो उसने भूमि भी खरीद लिया और उसने फ्लोरेंस से शादी कर लिया जो उसके फार्म में काम करती थी। जो पोल्ट्री फार्म खोला हुआ था, यानी मुर्गी रखने वाला फार्म को पोल्ट्री फार्म कहा जाता है, जो खोला हुआ था उसी में फ्लोरेंस काम करती थी और वह सुंदर नहीं थी। उनके माँ बाप नहीं चाहते थे कि वह फ्लोरेंस से शादी करे, फिर भी बेंजी ने अपने माता पिता के इच्छा के विरुद्ध फ्लोरेंस से शादी कर लेता है। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड बेंजी लुक्ड वेरी सिंपल एंड इनोसेंट। बेंजी के बचपन के दौरान वह बहुत सिंपल और इनोसेंट दिखाई देता था। उसके बचपन के दौरान बेंजी बहुत साधारण और निर्दोष दिखाई देता था। वह बेंजी अपने बचपन में निर्दोष मासूम दिखाई देता था। हिज फादर ट्रीटेड हिम एज सिंपल इनोसेंट एंड जेंटल। उसके पिता उससे साधारण
मासूम और भद्र पुरुष की तरह व्यवहार करते थे, बट हिज बिहेवियर विथ हिज पेरेंट्स प्रूव्ड वाइल्ड, अनरूली एंड ऑब्जेक्शनेबल। उसके बाद उसका जो बिहेवियर था, बेंजी का बिहेवियर जो था अपने माता पिता के प्रति, वह कठोर होता चला गया। फ्लोरेंस बिगन टू ट्रेड्यूस बेंजी। फ्लोरेंस जो थी वह बेंजी का कान भरने लगी, यानी बेंजी के माता पिता के खिलाफ बेंजी को जहर भरने लगी, बेंजी को भड़काने लगी। बेंजी अपने पत्नी फ्लोरेंस के बातों में आ जाता है। फाइनली ही ड्रॉप हिज पेरेंट्स एंड ड्रॉप देम ए लॉन्ग डिस्टेंस। फाइनली अंततः वह अपने माता पिता को एक वैन में बैठाता है और उन्हें बहुत दूरी पर, घर से बहुत दूर जाकर उन दोनों को छोड़ देता है। दिस स्टोरी शोज वी शुड नॉट ऑलवेज बिलीव इन द फैथ। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम लोगों को हमेशा भाग्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ यह कहानी आप सब किसी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।